ये जनता को सिर्फ और सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप ठगने के लिए, और जो अब गो योजना देख रहे हैं वो भी ठगने। मेरी सरकार बनेगी तब। अरे भाई, आपकी सरकार सपना देख रहे हैं क्या? सरकार आपको कहाँ से बनेगी? आप अभी की लिस्ट देखिए भारतीय जनता पार्टी का, खुले आम अपने रिश्तेदारों को, अपने अथियों को दिया जा रहा है टिकट। अब कोई धर्म और ये राजनीति, अब दुकानबाजी अब नहीं चलने वाली है। बाहरी दलालों से मिलकर आज यहाँ आदिवासी को शोषण कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने खून पसीने लगाकर आज इतना आगे किया, वो ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। दलालों की जो परिक्रमा करने वाली है वो ऐसे लोग की पूछ है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं। भैया, भारतीय जनता पार्टी का सब कार्यकर्ता नवीन जायसवाल से नाखुश है, जनता भी नाखुश है। हटिया में सिर्फ मुद्दा ही मुद्दा है। मुद्दा तो समाप्त हुआ ही नहीं, जो काम ही नहीं हुआ तो मुद्दा तो भरा पड़ा है। लोकहित अधिकार पार्टी में देखिएगा 90% भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है। राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दिए हैं और प्रत्याशी जो हैं वो अपने एजेंडों को लेकर के, अपने चुनावी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी मैं जहां हूं यह हटिया विधानसभा है, रांची से सटा हुआ यह विधानसभा है और इस विधानसभा में वैश्य समुदाय का, ओबीसी समुदाय का जो है एक बड़ा जनसंख्या है। खास करके जो तेली जाति हैं, साहू जाति हैं, उनका एक बड़ा जनसंख्या इस विधानसभा के क्षेत्र में जो है वो बसता है। हमारे साथ हजारी प्रसाद साहू हैं। हजारी प्रसाद जी, हमको ये बताइए कि इस बार का आपका चुनावी मुद्दा क्या है, जिन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जोहार करता हूँ और हटिया की जनता को भी मैं जोहार करता हूँ। हटिया में सिर्फ मुद्दा ही मुद्दा है। मुद्दा तो समाप्त हुआ ही नहीं, जो काम ही नहीं हुआ तो मुद्दा तो भरा पड़ा है। आज मैं अभी भ्रमण कर रहा था तो अभी हरगड़ी जो आपका अरगोड़ा के बगल में है, आप देखिए काफ़ी रोड बहुत ख़राब है। बहुत मुश्किल से मैंने गाड़ी यहाँ पर आया, मैंने उबड़ खाबड़। तो सारा भी क्षेत्र में हम जब भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं तो समस्याएं, बहुत सा घर धंसा हुआ है, आवास नहीं मिल पा रहा है, बहुत से लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, सड़क का तो बात ही बता ही, नाली नहीं है। और सहारा का जो मुद्दा है, अभी सबसे पूरा क्षेत्र जब हटिया विधानसभा में भ्रमण किए, लगभग 35-40 हज़ार व्यक्तियों का, माताओं का, बहनों का, गरीब व्यक्तियों का सहारा का जो पैसा है ठगी पीड़ित हो गए हैं। तो ऐसे लोग का बहुत ज़बरदस्त ये मुद्दा है मेरा। हमको बहुत ही अफसोस लग रहा है, ख़राब लग रहा है कि ऐसा मुद्दा को आज तक सरकार इस काम को क्यों नहीं किया भैया, और इसका पैसा क्यों नहीं दिया। ये बीजेपी का नाकामी है। बीजेपी सारा गरीब लोगों का पैसा आज 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जो जमा किया था उसको अमित शाह जी रख लिए हैं, अभी तक दे नहीं रहे हैं। बताइए, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। आप बोलते हैं गरीबी के हितैषी हैं, लेकिन आप गरीबी के हितैषी नहीं हैं। आप पूंजीपतियों का साथ है, अमीरों का साथ है, गरीबों का साथ आप नहीं हैं। इसलिए इस बार जनता आपको जवाब इसका कड़ा देगा और हटिया विधानसभा में इस बार परिवर्तन की लहर है। निश्चित तौर पर लोकहित अधिकार पार्टी की ओर सबका निगाह बैठा हुआ है और लोकहित अधिकार पार्टी इस क्षेत्र का हर काम जो समस्या रुका हुआ है, निसंदेह हम लोग यहाँ का माटी के बेटा हैं, यहाँ के पुत्र हैं। हम निसंदेह हर समस्या को देख रहे हैं, जूझ रहे हैं। निसंदेह हम पूरे यहाँ का काम करूँगा। आपने कहा कि हटिया विधानसभा में समस्याओं का अंबार है, कुछ काम हुआ ही नहीं। लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं वो पूर्व में भी विधायक थे। वो तो हमेशा हर मंच से कहते हैं कि हटिया विधानसभा में हमने छोटी से छोटी समस्याओं पर काम किया है, उन समस्याओं का समाधान किया और विकास की हमने गंगा बहा दिया है। फिर ये समस्याएं रह कहाँ गई हैं? देखिए, बीजेपी का जो एजेंडा आप जानते ही हैं, ऊपर सब इनको जानता है कि जुमलेबाजी। आज 5 साल बोला मेरा सरकार नहीं है, ठीक है। पूरे क्षेत्र में हटिया की जनता जानती है, चूँकि मैं भी बीजेपी में रहा हूँ, बोला देखो यार मेरा तो सरकार नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं बीजेपी से हटा, जुमलाबाजी चालू हो गया। हजारों हजार जगह शिलान्यास हुआ। आप भी पढ़े होंगे पेपर में, अखबार के माध्यम से, चाहे आप लोग भी बोला होगा। हजारों, मैंने जिस दिन हम छोड़े उसके 1 सप्ताह के बाद लगातार निरंतर कोई रोड नली गली सब कुछ शिलान्यास कर दिए। और अब चुनाव आ गया है, एक भी कहीं रोड बनने नहीं जा रहा है। ये जनता को सिर्फ और सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप ठगने के लिए, और जो अब गो योजना देख रहे हैं वो भी ठगने। मेरी सरकार बनेगी तब। अरे भाई, आपकी सरकार सपना देख रहे हैं क्या? सरकार आपको कहाँ से बनेगी? सरकार तो लोकहित अधिकार पार्टी की बनेगी, क्योंकि जनता आपसे जान चुकी, उब चुकी है। आप ठगने का जो सिलसिला चालू किए हैं वो अब थमने का नाम नहीं लेगा भैया। अब जनता जाग चुकी है, अब परिवर्तन चाहती है। आपसे एकदम हाथ जोड़कर जनता माफ़ी मांग रही है कि आप पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीबों को पूछने वाला नहीं है। इस बार जनता उसको एकदम कड़ा, एकदम हर जगह से उसको हटाने का काम करेगी और वो निसंदेह वो 20 से नीचे सीट में आएगा।
हटिया विधानसभा में आदिवासी समुदाय का अपना एक मुद्दा रहा है कि जल जंगल ज़मीन जो हमारा है उस पर बाहरी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे ज़मीनों को लगातार लूटा जा रहा है। जबकि रांची जो ज़िला है वह रांची ज़िला 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर CNT NPT जैसा कानून है, यहाँ पर अपना जो है पढ़ा व्यवस्था है लोगों का। उसके बावजूद भी आदिवासियों के जो जल जंगल ज़मीन का मुद्दा, आदिवासी ज़मीन की जो लूट है, धार्मिक ज़मीन की लूट है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आखिरकार उनकी ज़मीनों का संरक्षण संवर्धन आज तक क्यों नहीं हो पाया है? देखिए, यहाँ की आदिवासी जनता भोली भाली है, आप भी जानते हैं, और झारखंड शुरू से ही बहुत ही अच्छा यहाँ है। हमारे मूलवासी और आदिवासी दोनों भाई जो हैं बहुत ही सीधे साधे हैं। लेकिन कुछ आदिवासी जो दलाल हैं और बाहरी दलालों से मिलकर आज यहाँ आदिवासी को शोषण कर रहे हैं। वो आगे बढ़ने के लिए पैसे के लालच में आज आदिवासी को खुद शोषण कर रहे हैं, वो दलालों से मिलकर। तो आदिवासी हम लोग का जो भोला भाव है वो समझ नहीं पा रहा है, वो उसको मसीहा सोच रहा है। लेकिन वो जैसे ही होता है उसको ठग भला के फुसला के आज पूरे रांची में देखिए अतिक्रमण करवा दिया। तो इसमें आदिवासियों की गलती भी नहीं है और बाहर वालों की भी गलती नहीं है। इसलिए नहीं है कि भाई आप तो ज़मीन दे रहे हैं, खुद आदिवासी ही दे रहे हैं। जो दलाल प्रवृत्ति के व्यक्ति है वही ज़मीन दे रहा है। बोला कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ठेकेदारी मैंने ठेका ले लिया पूरे आदिवासी का कि कोई बनाओ घर, हम कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आदिवासी जो दलाल हैं उनका बहिष्कार आदिवासियों को करना चाहिए। और जो बाहर से आने वाले हमारे भाई हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चूँकि यहाँ CNT है, आदिवासियों का जगह है, तो वैसे जगह को आप ना लें, वैसे ज़मीन को आप ना लें, और ग्रीनलैंड को भी ना लें। कम से कम जो यहाँ परंपरा है, कल्चर है, उसको बरकरार रहने दें। यहाँ का ज़मीन और जंगल हम लोग का जो है उसको आप जो मेरे द्वारा जो हम बोल रहे हैं तो कम से कम इन लोग को नहीं लेना चाहिए। लेकिन भोली भाली जनता यहाँ की है, मजबूरी में पैसे के लालच में बेच दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इसी तरह हमारा झारखंड देखिएगा, आदिवासी अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और बाहर के लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर हम लोग को सोचना चाहिए, पूरे समाज को सोचना चाहिए, आदिवासी हो चाहे मूलवासी, सबको मिलजुल कर सोचना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे जो बड़े शख्सियत थे, वह पार्टी अब जो है उन लोगों की नहीं रही है। अब यह पार्टी जो है वह कॉरपोरेट घरानों की पार्टी हो गई है। सीधे तौर पर जो राजनीतिक पंडित हैं, गांव घर के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि दलालों की पार्टी बन गई है। आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सचमुच में पहले जो पार्टी थी, जैसा कि आपने कहा कि वाजपेयी जी, तो वाजपेयी जी थे तो उस समय की बात ही अलग था, है ना। उस समय पार्टी देखिए सिद्धांत पे चलती थी, नीति और सिद्धांत, व्यक्ति पर नहीं चलती थी। नीति और सिद्धांत होता था, जिनके कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी 2 से धीरे धीरे आदमी जमा होते गया, जुड़ते गया, तो इतना व्यापक रूप किया। लेकिन अब देखिए, जब वाजपेयी जी के हटने के बाद जब 2014 से जब सरकार आई, तो यहाँ पूंजीपतियों और दलालों जो पैसा लेकर आते हैं वैसे व्यक्ति अब टिकट ले रहे हैं। अभी आए दिन विरोध हो रहा है झारखंड में। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने खून पसीने लगाकर आज इतना आगे किया, वो ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और जो पैसा लेकर 10 करोड़ 20 करोड़ जो पैसा दे रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी में तहरीर दिया जा रहा है, जगह दिया जा रहा है और टिकट भी दिया जा रहा है। जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता थे, वो काफ़ी मायूसी हैं और निराश हैं। और बहुत से लोग छोड़ भी रहे। राय दिन लोकहित अधिकार पार्टी में देखिएगा 90% भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं। इसलिए कि भैया आप जिस तरह कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं, अब कार्यकर्ता भी अब समझ चुके हैं कि आप पूंजीपतियों की और जो दलालों की जो परिक्रमा करने वाली है वैसे लोग की पूछ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं भैया। अच्छा, जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, ईमानदार जमीनी कार्यकर्ता थे आप। ये सबका साथ सबके विकास के पीछे का सच्चाई क्या है, थोड़ा सा ये बताइएगा, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास बोलने में बहुत अच्छा लगता है, सुंदर भी लगता है। आप भी जानते हैं कि सबका साथ होना भी चाहिए, सबका विकास होना भी चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, अच्छा है। लेकिन ये चुनावी मुद्दा है। सबका साथ तो बोलते हैं और सबका विकास बोलते हैं, लेकिन खुद का, अपना बेटा का, अपना परिवार का, जो पहले बीजेपी बोलता था कि ये परिवारवाद की पार्टी नहीं चलेगी और पूंजियों का नहीं चलेगा, लेकिन अब पैसा लेकर दे रहे हैं और जिसका बाप चुनाव लड़ा उसके बेटा को भी चुनाव दिया जा रहा है। अब मतलब अपने बेटों के लिए, अपने बेटियों के लिए चुनाव खुले तौर पर अभी आप अभी की लिस्ट देखिए भारतीय जनता पार्टी का, खुले आम अपने रिश्तेदारों को, अपने अथियों को दिया जा रहा है टिकट। तो सोच लिए आप, जो बोलता था कि यहाँ अब नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था परिवार, और देखिए परिवार चल रहा है।
तो इस तरह से कहना कि अब बोलेगा कि सबका साथ और सबका विकास, तो गलत है, झूठ है एकदम। अंतिम व्यक्ति को जो बोलता है, अंतिम व्यक्ति के जाकर देख लीजिए, स्थिति इतना बद से बदतर है कि हम बता नहीं सकते हैं। रोना पड़ता है देख के, आंसू बहता है। लेकिन पार्टी में अगर बोलिएगा ना तो कोई सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला। हटिया के लोगों की एक सवाल है कि हजारी प्रसाद से आप पूछिएगा कि हजारी प्रसाद जी को हम क्यों वोट देंगे, क्या उनके पास विजन है, क्या एजेंडा है हटिया विधानसभा के विकास को लेकर के, और यहाँ पर जो लाखों परिवार हैं उनको लेकर के उनके पास क्या एजेंडा है। ये एक सवाल जो है ये जनता की सवाल है। देखिए, जनता की सवाल बहुत अच्छी है ना, और मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी तो मैं देख चुका हूँ, और मैं खुद काफ़ी निराशा हूँ, इसी के कारण चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ की जनता को परेशानी को समझ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं रहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, और यहाँ का परेशानी दुख तकलीफ को मैं देख रहा हूँ। मैं आए दिन जगह जगह पे रोड में घूमता हूँ तो सारे बोलता हूँ कि रोड या नाली बिजली पानी सारा समस्या देख रहा हूँ। ये ढकोसला कर रहा था बीजेपी, तो इसी के कारण पार्टी छोड़े। जब हम पार्टी का सही काम करता था हमको चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक बार हमें मौका मिलता है हटिया विधानसभा से, लोकहित अधिकार पार्टी जो हमारा सेव छाप है उसके द्वारा हमको मौका मिलता है, तो हम जो समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर मैं बहुत देखता हूँ कि अभी आवास की समस्या है। माने घर अभी भी मिट्टी का घर मिलेगा भैया, खपड़ा का घर मिलेगा, और बूढ़ी माँ को उसको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, लाठी लेके बैठे हुए रहती है, रोती रहती है। तो वैसे वैसे लोगों की समस्या जो है, और अभी किसान लोग का भी समस्या है। बहुत से किसानों को अभी भी बहुत सारा सुविधा नहीं मिलता है, तो किसान लोग का भी समस्या है। और विस्थापित हमारे एचईसी के भाई लोग विस्थापित है, आज तो उसको क्लियर नहीं किया, उसका ज़मीन कहाँ रहेगा क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं। तो मैं उसके लिए भी लड़ूंगा। सहारा का जो है, सहारा के लिए भी मैं लड़ाई करूँगा। और आज से मैं 1 महीने पहले भी हमारा जो ठगी पीड़ित जितना भी नॉन बैंकिंग है उसके खिलाफ मैंने यहाँ के लोगों को सपोर्ट करने के लिए 1 दिवसीय धरना दिया था राजभवन में, और पूरे झारखंड से लोग काफ़ी संख्या में लोग आए थे। और आज तक सहारा का कोई लड़ने वाला नहीं मिला, लेकिन पहला लोकहित अधिकार पार्टी हम लोग लड़े, और ये आंदोलन जब हमारा निरंतर जारी रहेगा। अभी भी जो चुनाव आ गया है इसीलिए हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव है तो बोलेगा कि जनता बोलेगा कि चुनावी में अपना फ़ायदा के लिए कर रहा है, लेकिन मुझे फ़ायदा से नफ़ा नुकसान से मतलब नहीं है। वो मुद्दा मैं चुनाव के बाद भी लगातार जारी रहेगा, और मैं दिल्ली तक जाऊँगा और मैं राष्ट्रपति से मिलूँगा। लेकिन ये सहारा की ठगी पड़ी जो परिवार है उनका मुआवजा ब्याज समेत तो देना पड़ेगा भैया, ये सब सारा मुद्दा है। यानी कि नवीन जायसवाल विकास के नाम पर लोगों से वोट लिए और लोगों को ठगने और छलने का सीधे तौर पर काम किया, ऐसा आप कह रहे हैं। देखिए, नवीन जायसवाल जी व्यक्तिगत तौर पर पहले आंसू में थे, और वो बहुत स्वार्थी व्यक्ति है। अगर स्वार्थी नहीं होते तो आंसू से तुरंत जेवीएम में चले गए, जेवीएम से जब मौका निकल गया तो बीजेपी में आ गए। अभी बीजेपी टिकट नहीं देता तो जेएमएम में भी जा सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो व्यक्तिगत अपना फायदा देखते, जनता का कोई उससे सरोकार नहीं है, जनता से दूर दूर तक नाता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ अपने बिचौलियों को रखता है कि उसका आवाज़ उठाने वाला तो होना चाहिए ना, वो अपना व्यक्तिगत आदमी रखता है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आदमी उसके पास एक भी नहीं है। आप पता कर लीजिएगा पूरे क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी जो सींचने वाला कार्यकर्ता नहीं है भैया, लेकिन उसका व्यक्तिगत जो है 50-100 जो है, अभी जिस पार्टी में जाएगा नवीन के साथ वही लोग जाएगा, दूसरा भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं। और इस बार उसका हटिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का भी उसको समर्थन नहीं मिल रहा। वहाँ के कार्यकर्ता नवीन जायसवाल हार रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर। कैसे हार रहे हैं आप, कैसे एकदम बिल्कुल हार रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सब कार्यकर्ता नवीन जायसवाल से नाखुश है, जनता भी नाखुश है। तो बताइए कैसे जीतेगा भैया? जनता को खुश नहीं रख पाते हैं, यहाँ के समाज के लोग खुश नहीं है, यहाँ का नाली नहीं बन पाया, रोड नहीं बन पाया, बिजली नहीं, मैंने कोई समस्या का हल नहीं कर पाए। आप लाचार और निराश हो जाते हैं। तो विधायक किस लिए बने भैया? विधायक से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप बोलते मेरा सरकार नहीं है, मेरा ये रोना आप कब से रोने लगे भैया? मैंने आपका सरकार रहेगा तभी काम कीजिएगा, और नहीं तो फिर काम नहीं कीजिएगा। तो फिर जेएमएम सरकार रहेगा, मेरा सरकार रहेगा, तब काम नहीं कीजिएगा। तो आपको जनता क्यों वोट देगा बताइए? आप क्यों देगा? और आपका सरकार तो था रघुवर दास में, रघुवर की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आपने कहाँ काम किया बताइए ना, एक भी काम भैया। खाली हवा में नहीं चलेगा, लीफा पोती में नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है इस बार, जनता एकदम खुले मूड में एकदम बदलाव में भैया। लोग तो कह रहे हैं कि विकास के ऊपर धर्म हावी है, लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें धर्म से मतलब है। और आप ही लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। तो जो लोगों को चाहिए वह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास तो है ही है, फिर हारेगा कैसे वो व्यक्ति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो
अपना ये मुद्दा जानबूझ के लटका के रखता है ना कि आदमी हिंदू हिंदू को वोट देगा और मुसलमान मुसलमान को देगा। ये अपने खुद बांट के रखता है कि काम से उसको नहीं है, जान रहा है कि काम करेंगे तो काम करना भी नहीं है, उसको तो खाली जाति में बांट के रखना है। तो जाति में ही बांटेंगे तो हमको वोट कौन देगा। लेकिन उस समय के बात कुछ और थी, अयोध्या मुद्दा था, जो काशी का मुद्दा था, तो आदमी लोग जानते। लेकिन अब धीरे धीरे आदमी लोग सुन सुन के इन लोग की बात को भी थक गया है। जनता भी अब जान गया है कि इसके पास खाली यही मुद्दा से चुनाव लड़ना है, विकास हुआ से कोई सरोकार नहीं है। और जनता अब जानती है इतना नहीं है, लेकिन उसको सही यहाँ का नेतृत्व करता नहीं मिल पा रहा, मजबूरी में दे रहा। आज देखिए कांग्रेस को कैसे देगा, कांग्रेस को नहीं देगा आदमी। वही बोले सही नेतृत्व करता रहेगा तब ना, यहाँ का सोचने वाला रहेगा तभी ना वोट देगा। तो मजबूरी में उसको दे देता था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब लोकहित अधिकार पार्टी लोगों के हित और अधिकार की बात करने के लिए जगह जगह आवाज़ उठाने वाले जमीनी कार्यकर्ता, यहाँ का कार्यकर्ता, जब चुनाव मैदान में खुद मैं उठा हूँ तो मैं हर समस्या को जानता हूँ। अब कोई धर्म और ये राजनीति, अब दुकानबाजी अब नहीं चलने वाली है। अब सिर्फ और सिर्फ विकास और यहाँ की माताएं बहनें की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए ये काम चलेगी। और जनता यहाँ का पूरा मूड बना चुकी है, बदलाव एकदम निश्चित तौर पर होगा। तो हटिया विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने के लिए मिल सकता है। जिस तरह से हजारी प्रसाद गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के दर्द पीड़ा को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनके समस्याओं को सीधे तौर पर अपनी डायरी में भी ये नोट करते हैं। इनकी अपनी एक शैली है राजनीति करने का। और अब छोटे बड़े नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी यहाँ पर जो सत्ताधारी दल के जो विधायक रहे हैं उन विधायकों को ये कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेने का काम करते हैं। और जनता सीधे तौर पर इनके साथ जुड़ रहे हैं, लोकहित अधिकार पार्टी के साथ जो है जनता जुड़ रही है। हालांकि क्या कुछ होगा यह तो 23 नवंबर को जो है आपके सामने नतीजे जब आएंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो कुछ भी अभी हटिया विधानसभा में चल रहा है वो सीधे तौर पर यह स्पष्ट हो गया कि इस बार हटिया विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।